यहाँ से जान लेते हैं एग्री कमोडिटीज़ का आउटलुक कैसा रहेगा। एग्री कमोडिटीज़ के अंदर एंजल ब्रोकिंग के डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता का क्या कहना है, आने वाला हफ्ता आपके लिए एग्री कमोडिटीज़ यानी कृषि एजेंसी को लेकर क्या रह सकता है। एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की एग्रीकल्चर कमोडिटी में हमने पिछले पूरा हफ्ता मिला जुला देखा। जहां हमने स्पाइसेस में गिरावट देखी, वहीं हमने एडिबल ऑयल्स के अंदर एक बढ़त बनते हुए देखी है। अगर हम सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन के भावों में करीबन 1.83% की तेज़ी के साथ भाव करीबन 4501 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। सरसों के भावों में करीबन 3.25% की तेज़ी देखी और भाव करीबन 5648 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। वहीं अगर हम रिफाइंड की बात करें तो रिफाइंड में भी हमने वीकली बेसिस पर एक पॉजिटिव ट्रेड के साथ मार्केट बंद होता हुआ देखा गया। भाव करीबन 2.67% की गेंस के साथ 1148 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। यहाँ पर हम देखें तो डिमांड बढ़ने की वजह से भावों को सपोर्ट आते हुए देखा है और दोबारा से लॉकडाउन होने की वजह से सप्लाई यहाँ पर हट होती दिखाई दी, जिसकी वजह से हमने संपूर्ण सोयाबीन में वैश्विक स्तर पर सोयाबीन के अंदर और रिफाइंड के अंदर बढ़त बनते हुए देखी है। हमें लगता है कि अगले हफ्ते में भी एडिबल ऑयल्स में खरीदारी का ट्रेड जारी रहेगा। सोयाबीन के भाव एक्सपेक्टेड है करीबन 4600 रुपये, रिफाइंड सोया के भावों में करीबन 1170 रुपये तक के लेवल और सरसों के अंदर करीबन 5800 रुपये तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर खरीदारी का ट्रेड अगले हफ्ते के लिए किया जा सकता है। वहीं अगर हम ग्वार सीड और ग्वार गम की बात करें तो वहाँ पर हमने कंटिन्यूसली गिरावट देखी है और पिछले हफ्ते भी हमने देखा है कि भावों में गिरावट के साथ ही ट्रेड होता हुआ देखा गया। ग्वार गम के भावों में करीबन 2.57% की गिरावट रही और भाव करीबन 5987 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। ग्वार सीड के भाव करीबन 0.76% की गिरावट के साथ ट्रेड हुए और करीबन 3844 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे नई क्रॉप की आवक बढ़ने की वजह से भावों में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। हमें लगता है कि ग्वार सीड और ग्वार गम के भावों में अगले हफ्ते भी इसी तरीके से डाउन ट्रेंड रहेगा और भावों में गिरावट आ सकती है। ग्वार सीड में करीबन 3700 रुपये तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं और ग्वार गम में करीबन 5600 रुपये तक के लेवल देखे जा सकते हैं। वहीं अगर हम चने की बात करें तो चने के अंदर भी हमने एक कंटिन्यूसली गिरावट का ट्रेंड देखा है। पिछले हफ्ते भाव करीबन 6.02% की गिरावट के साथ 4404 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। ज़्यादा एकरेज होने की वजह से और ज़्यादा पैदावार होने की वजह से और नई क्रॉप की आवक शुरू होने की वजह से भी भावों में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। सभी दालों में हम देखें तो एक सेलिंग प्रेशर बना है और एक्सपेक्टेड है कि आने वाले दिनों में दालों में और चने के अंदर और गिरावट देखने को मिल सकती है। एक्सपेक्टेड है कि चने के भावों में अगले हफ्ते 4200 रुपये तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर बिकवाली का ट्रेड करके चला जा सकता है। वहीं अगर हम कॉटन कपास की बात करें तो पिछले हफ्ते हमने कंटिन्यूसली एक रेंजवर्ड मूवमेंट देखी है और कॉटन के भावों में करीबन 1.26% की गिरावट के साथ ट्रेड होता हुआ देखा गया। तो यहाँ पर भी हमने हायर लेवल से कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखी है। एक्सपेक्टेड है कि कॉटन के भावों में एक तेज़ी का ट्रेंड यहाँ पर जारी रहेगा क्योंकि चाइना की तरफ से खरीदारी है और यहाँ पर डिमांड बढ़ने की वजह से भावों को सपोर्ट मिल सकता है। कॉटन के भावों में एक्सपेक्टेड है कि ऊपर में करीबन 20,700 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर हम कॉटन सीड ऑयल केक की बात करें तो वहाँ पर हमने लोअर लेवल से रिकवरी आते हुए देखी है। हालांकि भावों में करीबन 1.38% की गिरावट रही। एक्सपेक्टेड है कि कॉटन सीड ऑयल केक के भावों में तेज़ी का ट्रेंड देखने को मिल सकता है और भाव ऊपर में करीबन 2100 के स्तर को छू सकते हैं। कैटल फीड की डिमांड के चलते यहाँ पर डिमांड बढ़ सकती है और भाव ऊपर की तरफ आ सकते हैं। हमें लगता है कि कॉटन सीड ऑयल केक के अंदर खरीदारी का ट्रेड बना के चला जा सकता है। वहीं अगर हम स्पाइसेस की बात करें तो स्पाइसेस में हमने अगेन एक गिरावट के साथ ट्रेंड होते हुए देखा है। वीकली बेसिस पर देखें तो टर्मरिक के भाव करीबन 0.55% के गेंस के साथ बंद हुए। वहीं अगर हम जीरे की बात करें तो जीरे में ऑलमोस्ट फ्लैट नोट पर ट्रेड हुआ और भाव करीबन 12,955 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। यहाँ पर लोअर लेवल्स पर डिमांड एक्सपेक्टेड देखने को मिल सकती है। एक्सपोर्ट डिमांड आने की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। हमें लगता है कि अगले हफ्ते के लिए जीरा और टर्मरिक में खरीदारी का ट्रेड करके चला जा सकता है। यहाँ पर भावों में आने वाले दिनों में तेज़ी का रुख देखने को मिल सकता है क्योंकि भाव काफ़ी निचले स्तरों पर और निचले स्तरों पर हम एक्सपोर्ट इंक्वायरीज आते हुए देख रहे हैं। हमें लगता है कि जीरा टर्मरिक में आने वाले दिनों में तेज़ी का माहौल देखने को मिल सकता है। एक्सपेक्टेड है कि अगले हफ्ते में मैक्सिमम सभी एग्रीकल्चर कमोडिटी में तेज़ी का ट्रेंड रहेगा। डिमांड बढ़ने की वजह से भावों को अच्छा खासा सपोर्ट मिल सकता है। जी, यानी आने वाला हफ्ता यानी दिसंबर का आखिरी हफ्ते के अंदर बाजारों के अंदर एग्री कमोडिटीज़ में तेज़ी का माहौल देखने को मिल सकता है। इसके अंदर यहाँ पर हम तेज़ी देखने को मिल सकती है कॉटन सीड ऑयल केक और कॉटन की कीमतों के अंदर। उसके साथ ही एडिबल ऑयल पैक के लिए इस हफ्ता भी काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली, जिसमें हमने सोयाबीन के अंदर भी काफ़ी अच्छा स्तर आते हुए देखा। उसके साथ ही यहाँ पर हमने बाजारों के अंदर रिफाइंड ऑयल के अंदर फिर से एक नया स्तर आते हुए देखा है। तो आने वाला हफ्ता भी काफ़ी अच्छी तेज़ी की तरफ ही देखने को मिल सकता है और एग्री कमोडिटीज़ का बाजार तेज़ी की तरफ ही आगे देखने को मिलेगा।
अभी के लिए बाजारों की चाल में बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।